आजकल हम लोगों के जो 16 संस्कार हैं, 16 में से कितने बचे? 16 संस्कार हमारे यहाँ विधान ऋषियों ने किया है। कहीं कहीं तो और 48 संस्कारों का भी है, कहीं 24 संस्कारों का है। 16 तो मुख्य हैं, पर 16 में से अब हम लोगों के 2 ही संस्कार रह गए, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। इसमें भी जो अंतिम संस्कार होता है तो वो नाम मात्र का रह गया। विवाह संस्कार की भी हालत यही है। अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन तक अपने माता पिता के मरने पर जिस पुत्र ने माता पिता के मरने पर 13 दिन तक घर में बैठ करके दशगात्र आदि कर्म नहीं किया, वो पुत्र कैसे कहा जाए? ये बात हम इसलिए रख रहे हैं कि आज ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग 13 दिनों तक बैठना भी नहीं चाहते, 13 दिनों तक उनके लिए वो कर्म भी नहीं करना चाहते। और एक बुद्धिजीवी लोगों ने एक बात चला दी, बोले मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। मृत्यु भोज का बड़ा भारी लोग विरोध कर रहे हैं, हम भी उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन एक बात निवेदन कर रहे हैं आपसे कि हमारे पूर्वजों की परंपरा गलत नहीं है। उस भोज का मतलब ये नहीं कि आप कर्जा लेके करो, कि दिखावा करो, कि बहुत ज्यादा कोई व्यवस्था जुटाओ। आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करें, पर मृत्यु भोज अवश्य होना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी आप समाज में कैसा संदेश दे रहे हैं? हम इसका कारण आपको बतला रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग हमारी बात से सहमत ना हो, क्योंकि आज तो इस बात की मुहिम चल रही है मृत्यु भोज बंद करो। पर हम आपसे निवेदन करें डॉक्टर साहब, मृत्यु भोज के लिए इतना लोग कहते हैं कि नहीं बंद करो, ये बेकार है। शादी में 50 लाख रुपए खर्च हो रहा है, उसका विरोध क्यों नहीं करते कि 50 लाख क्यों खर्च करते हो? अरे भाई कम में भी तो काम हो सकता है। क्या आवश्यकता है इतना दिखावा करने की? क्या आवश्यकता है इतना नाटक दिखाने की? मरने के बाद जो मृत आत्मा है भाई अपने बंधु बांधवों से कुछ अपेक्षा रखती है, और वो बंधु बांधव आकर के संवेदना जताते हैं। अब दूर दराज से जो बंधु बांधव संवेदना व्यक्त करने आए हैं, तो क्या उनको भूखा लौटा देंगे? क्या वो होटल में जाके खाएंगे? कहां जाएंगे? फिर उसमें तमाम वर्ग के लोगों के पेट में अन्न जाता है। ब्राह्मणों का भोज का विधान तो है ही, समाज के लोगों का और भी तमाम लोगों के लिए अन्न बांटा जाता है। तो वो अन्न जब बंधु बांधवों के पेट में जाएगा तो वह मृत आत्मा जो है उससे संतुष्ट होती है। इसका हमारा ये नहीं है कि बहुत बड़ा करो, बहुत दिखावा करो, कर्जा करके करो, ऐसा नहीं, लेकिन करो। ये हम इसलिए भी जोर दे रहे हैं, हो सकता है लोग विरोध करें, हमारा करें, हमें क्या दिक्कत है? किस लिए करें पंकज जी? कि कम से कम 13 दिन बाद 13वीं होगी, इसलिए तो बेटा 13 दिन बैठे रहते हैं। अब 13 दिन बाद 13वीं का सिस्टम जब बंद हो जाएगा तो वो 13 दिन बैठेंगे नहीं, 3 दिन बाद दुकान खोल के दुकान में मिलेंगे, क्योंकि 13वीं तो बंद हो गई, मृत्यु भोज तो बंद हो गया। अभी कम से कम 13वीं के नाम पर 13 दिन घर में बैठ के वो श्राद्ध आदि कर्म जो होता है, पिंडदान होता है, दशगात्र है, एकादशा है, द्वादशा है, त्रयोदशा है, वो करते तो हैं, समाज के डर से करते हैं, मगर वो परंपरा तो हो रही है। तो 13 दिनों तक वहां बैठकर वो सारे कृत्य होना चाहिए। मरने के बाद की जो क्रियाएं हैं वो विधि पूर्वक होना चाहिए, अंत्येष्टि आदि सारी क्रियाएं, और ब्राह्मण भोज, गोग्रास और सामर्थ्य अनुसार समाज का भोज कराना चाहिए। बाल देना, केस दान करना चाहिए ना, बाल देना चाहिए, तो बाल देकर 13 दिन तक वहां बैठना चाहिए। इसी तरह विवाह संस्कार, विवाह संस्कार भी हमारे यहां बड़ा पवित्र संस्कार है। इस पवित्र विवाह संस्कार में भी ध्यान रखें विधि का। अब आजकल तो क्या हो रहा है, लोग शराब पिए हुए हैं, अभक्ष्य खा रहे हैं, वही मंडप बना है, देवताओं को बुलाओगे देवता आएंगे? लोग जूते पहने चढ़ रहे हैं, उल फजूल बातें कर रहे हैं, देवता वहां नहीं आएंगे। आपको ये दिखावा, ये नाटक करना ही है तो पूजा के लिए अलग दिन रखिए। जिस दिन आपका भावर वगैरह हो वो दिन अलग रखिए,
और दिन में रखिए, रात्रि में नहीं। ये तो मुगलों के समय रात्रि की व्यवस्था हो गई, रात रात में विवाह कर दो। क्योंकि विवाह एक वैदिक क्रिया है, विवाह एक व्यावहारिक अथवा सामाजिक कार्य ना होकर एक धार्मिक कृत्य है। इसलिए उस धार्मिक कृत्य को धार्मिक ढंग से ही होना चाहिए। बढ़िया सुंदर मंडप बने, उसमें सुंदर यज्ञ वेदी बने, देवताओं का आवाहन हो। उस यज्ञ में उन्हीं लोगों को आवाहित करिए जो सात्विकता के साथ आए, उनका खान पान ठीक ठाक हो, उनका आचरण ठीक हो, वो पवित्रता के साथ उसमें सम्मिलित हो। और सिलेक्टेड कुछ लोगों को उसमें बुला करके विधि पूर्वक देवताओं का पूजन अर्चन कराइए, विधि पूर्वक यज्ञ कराइए, कन्यादान करिए, हवन यज्ञ करिए। और उसके बाद एक आध दिन बाद आप जैसा मर्जी नाचिए गाइए, तमाम उत्सव मनाइए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो वैदिक विधान है वो नाच कूद में उसका लोप मत करिए, उसको नष्ट मत करिए, वरना वो बच्चों का जीवन बेकार होगा, आगे चलकर उनका दाम्पत्य सुख ठीक नहीं रहेगा। कम से कम वो संस्कार सुरक्षित रहे। तो संस्कारों की सुरक्षा भी हम लोगों की जिम्मेवारी है। हमारे यहां तो 16 संस्कारों में गर्भाधान को भी संस्कार कहा है। वह भी दिव्य दंपत्ति जो है एक श्रेष्ठ पुत्र अथवा श्रेष्ठ संतान की कामना से भगवत भाव से भर के और भगवत स्मरण पूर्वक गर्भाधान करें तो दिव्य आत्मा जो है गर्भ में प्रतिष्ठित होती है। फिर पुंसवन जात कर्म आदि संस्कारों का विधान हमारे यहाँ कहा गया है। तो सब संस्कार समय समय पर विधि पूर्वक होना चाहिए। ना हो तो कम से कम विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार ये दो बचे, इनको तो ठीक ठाक हो जाने दो। इनमें भी विघ्न पैदा होने लग गया है।